हेलो गाइस। तो फाइनली यार आज का वीडियो होगा एसएससी जेई 2023 के नाम। ठीक है, जो बंदे फर्स्ट टाइम एसएससी जेई दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं इस बार, वो 2023 में एग्ज़ाम देंगे तो प्री उनका फर्स्ट बार होगा, वो होगा 2023। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग पहले से तैयारी करने लगे रहे तो आपको सारी जानकारी सॉलिड नॉलेज हो गई होगी। बट आपको बता दें, सबसे पहले आता है कि यार हम स्टार्ट कहाँ से करें, एसएससी जेई की तैयारी स्टार्ट हम कहाँ से करें। देखो, अगर आप पहली बात, आप तो डिप्लोमा, आपने अगर डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए, ये तो आपको पता होगा कि जो होता है एसएससी जेई, डिप्लोमा हो या बीटेक, डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा हो वो आपका एलिजिबल होता है, और बीटेक किया है तो आप एसएससी जेई में एलिजिबल है। तो फर्स्ट खाली ये होगी। तो फाइनली आती है कोचिंग। देखो, कोचिंग बुक, कौन सी बुक ले, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, कहाँ से कोचिंग ज्वाइन करे। देखिए, अगर कोई बंदा सोचे कि हम कोचिंग कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ये श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा तब जब आप सही गाइडेंस में वो सही लाइन से फोकस करेंगे, एक अच्छे डायरेक्शन में रह के सही पढ़ाई करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कोचिंग में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, सबका सिलेक्शन होता नहीं, उतना वैकेंसी ही नहीं है कि आपको उतना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो फाइनली देखो, सबसे पहले आप कोई कोचिंग एक ज्वाइन कर ले, वो कोई भी कोचिंग हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सुटेबल लगे तो आप कोचिंग उसका ज्वाइन कर लो। और बेसिकली उसमें जो पढ़ाया जाए पूरा उसका रिवीजन फोकस। ठीक है, जो उसमें बताया जाए, जो टीचर बताए उसको आप फॉलो करिए, उसको पढ़िए। ठीक है, जब उसका सिलेबस, उसका नोट्स, उस सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए तो आप फिर आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़िए। पहले आप थियरी कंप्लीट कर ले। ठीक है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे। बट अगर आप क्या करें, जब उनका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, जैसे आप एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे आपका मान लीजिए कोई कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो फाइनली उस पर आप प्रैक्टिस पे लग जाए। प्रैक्टिस के लिए बुक की जरूरत होती है, कौन सी बुक ले। तो देखो यार, आप बुक काफ़ी ढेर सारे अवेलेबल हैं। तो लेकिन अगर आपको लेना है तो आप आईएएस मास्टर की बुक ले सकते हैं। आईएएस मास्टर की बुक, आईएएस मास्टर की बुक अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पे आईएएस मास्टर की बुक, यूथ का बुक अवेलेबल है। मेरा टेलीग्राम का नाम है सिविल की हीरो। आप जाके सिविल के हीरो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरा चैनल आएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी नोट्स बुक अवेलेबल है। जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और सारे बहुत ढेर सारे कोचिंग के नोट्स है। तो ये हो गई बुक की बात। तो फाइनली आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना बिना देखे। अब ये सोच रहे हैं कि बिना कोचिंग के हम पढ़ के कर लेंगे, नहीं यार। आप पढ़े ना, आप डिप्लोमा देख के कितना किए ना डिप्लोमा में, तो नहीं यार, इसमें क्या होता है, टेक्निकल और नैनो दोनों होता है। तो यार इसके लिए पढ़ना पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो तो। और ये नहीं कि आप जिस तरह डिप्लोमा में या जिस तरह बीटेक में पढ़ते आए हैं कि 17 नंबर के लिए डिप्लोमा में पढ़ते हैं पास कर लेंगे, तो वहाँ वो तो डिप्लोमा कॉलेज की बात हो गई। बट यार, कॉलेज और जो आप तैयारी करने आते हैं, इसमें बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यार तब हम 17 नंबर के लिए पढ़ते थे क्या, हम ऐसा हम क्या है कॉलेज में कि हम पास हो जाए जैसे तैसे करके पास हो जाते थे, तो वो हो गया डिप्लोमा। लेकिन जब हम तैयारी में आते हैं ना, तो यहाँ पे हमको समय देना पड़ता है पढ़ाई पे। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे जैसे तैसे नहीं काम करेगा, वहाँ तो पास होने की बात है कि हम पास हो जाए। बट जब आप तैयारी में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेहनत चाहिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होता है। कम से कम डेली आपको एक साल में, एक साल कम से कम आपको लग के पढ़ना पड़ेगा। डेली 6-7 घंटे आपको डेली देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकल में जितना देना है, प्री में देखो ना, प्री में जो आपका होगा टेक्निकल होगा और नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट होंगे। तो आपको जितना प्री में देना है समय, जितना आपको टेक्निकल में देना है उतना ही नॉन टेक में साथ ही साथ आपको देना है। अगर आप दोनों साथ लेके चलेंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन प्री में होगा। ठीक है, तभी आप सेलेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं टेक्निकल में आपका ज़्यादा रुचि है, आप टेक्निकल ही पढ़ें, तो आप अगर नॉन टेक नहीं पढ़ें, तो अगर सोच रहे हैं ऐसे काम चला के पढ़ लेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन, तो नहीं, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल श्योरिटी है। अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक साथ नहीं लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो जाएगा, तो नहीं, आपका नहीं होगा। तो फिर आपको करना है टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का। आपको जो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपका रीजनिंग होगा, कोई बुक ले लिए प्रैक्टिस रीजनिंग, तो प्रैक्टिस पे बेस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। और बाकी जीएस जीके आपको कहाँ से आना है कुछ कन्फर्म नहीं। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए कमान बना सकते हैं इस पे, तो उसको पढ़िए, उस पे मेहनत करिए। और जो आपको लग रहा है कि ये हमारा चीज़ बहुत कमज़ोर है, जैसे टेक्निकल का कुछ पार्ट हो गया कि ये हमारा कमज़ोर है, तो उस पे फ़ोकस करिए। और ये ना, ये बात के लिए ना रखिए कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे।
या पढ़ के पास हो लेंगे तो नहीं, पढ़ के पास हो लेंगे नहीं, ना पढ़िए, मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि आपको प्री भी देना है, साथ ही साथ मेंस भी देना है ना। ये एग्ज़ाम एसएससी जेईई का प्री प्लस मेंस है, तो आपको एसएससी में प्री भी देना है और मेंस भी देना है, तो आपको साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करनी है ना, क्योंकि मेंस के लिए आपको 2 महीने बचे मिलेंगे समय, 2 महीने में क्या कर लेंगे आप, ठीक है? जब आप साथ ही पढ़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव लगाएँ, आप बड़े भी क्वेश्चन लगाइए, अब बड़े क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव निकलते हैं ना, तो आप जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आप कर लेंगे, तो आप बड़े क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करिए और सारी चीज़ आप मेहनत करिए। और आप जब कोचिंग कर लें ना, अब ये अपने ऊपर घमंड ना करिए कि हमने कोचिंग जॉइन कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। लिख के रखिए, अगर आप कोचिंग जॉइन कर लिए सोच रहे हैं हो जाएगा, नहीं होगा तभी जब मेहनत करेंगे, क्योंकि उतना वैकेंसी नहीं जितने आप में कोचिंग में बच्चे हैं। आपकी कोचिंग में जितने बच्चे हैं उतनी ही वैकेंसी नहीं आती है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबका? नहीं ना। कितनी कोचिंगें चल रही हैं, सबका हो जाएगा? नहीं ना। तो इसके लिए वही बंदा सेलेक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, अपनी टीचरों का पालन करेगा, जो बताएँगे उनके साथ जो बताएँ कि ये पढ़ा जाए, सारी चीज़ें आपको बताएँगे तो आपको पढ़ाना होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, जब आप मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। अभी सोच रहे बिना मेहनत के कुछ हो जाए तो संभव तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा लग के। एसएससी जेईई समय माँगता है, आपको समय भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ के पास हो जाएँगे डिप्लोमा जैसे, नहीं, आप में इसमें मेहनत चलेगा। इसमें आपको मेहनत अब करनी है, ठीक है? तो आशा करते हैं आप लोग समझ लेंगे, और आपको अगर बुक बुक और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, और आपको फ्री में नोट्स, बुक सारी चीज़ उपलब्ध हैं बूस्टर के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप जाके उसको देखिए, मोटिवेशन होइए और अपनी पढ़ाई को अच्छे डायरेक्शन में लेके, और फाइनली 2023 में जो वैकेंसी आपको डिक्लेयर है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा और अगस्त में फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कैसे पढ़ना है, क्या कैसे रूटीन बना के आप डेली रूटीन बना के पढ़िए। ऐसा ही नहीं कि फर्जी आज कुछ पढ़ लिए, कल कुछ पढ़ लिए, परसों एक सही गाइडेंस और सही टाइम टेबल के साथ पढ़िए, तभी हो पाएगा कुछ। अगर ये सोच रहे हो कि हम जैसे-तैसे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं, हमने देखे हैं कितनों के, और कितने लोग अभी भी हैं जुड़े, संपर्क में सभी लोग हैं, ठीक है? तो आपको पहले से मेहनत करना होगा, शुरू से, स्टार्ट से। अगर आप स्टार्ट आज से कर रहे हैं तो आज से ही मेहनत चालू कर दें, या तो 10 दिन बाद, 2 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 महीने बाद से स्टार्ट कर दें। जब स्टार्ट करें तो रुकना नहीं है, फिर केवल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? कि रुकना नहीं कि हम रुक जाएँ यार, फिर रुक जाएँ, थोड़ा इधर-उधर नहीं। जब आपको लगना है, अपने अपने आप को कवर कर लीजिए और पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है? तो पहली बार चैनल जुड़े हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हमारी जो वीडियो है आपको मिलता रहे और आप मोटिवेट होते रहें और पढ़ाई अपनी बरकरार अच्छे ढंग से करते रहें। चलिए ठीक है, टाटा, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो।